सोनम, कहाँ हो तुम? अभी अभी मोनिका का फ़ोन आया था कि आज दामाद जी की छुट्टी है और वह दोनों बच्चों के साथ घर आ रहे हैं। तुम खाना बना रही हो तो शाही पनीर कोफ्ते, दाल मखनी, पुलाव, रायता वगैरह बना लेना। और हाँ, साथ में मूंग दाल या गाजर का हलवा बना लेना। एक एक करके मालती जी ने कितना ही सामान गिनवा दिया बनाने के लिए और कहा कि दामाद जी को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। और सुनो, सादी रोटी मत बनाना, मिस्सी रोटी बना लेना। मेरी बेटी को मिस्सी रोटी बहुत अच्छी लगती है, वह भी तुम्हारे हाथ की। अभी से तैयारी शुरू कर दो। लेकिन मम्मी जी, आपको तो पता ही है, कल रात से चिंकी को बुखार है, वह मुझे छोड़ नहीं रही। अब उसे ज़बरदस्ती सुला कर आई हूँ, पता नहीं कितनी देर सोएगी। फिर शाम तक मैं इतना सारा काम अकेले कैसे कर सकती हूँ? वह तो मुझे कुछ भी करने नहीं दे रही। प्लीज़ मम्मी जी, आप दीदी को फ़ोन करके आज आने के लिए मना कर दीजिए। उन्हें फिर कभी बुला लीजिएगा, सोनम ने बड़ी मायूसी से कहा। लेकिन मालती जी तो बेटी और दामाद के आने का नाम सुनते ही एक से एक बढ़िया से बढ़िया व्यंजन बनाने के लिए सोनम को ऑर्डर दे देती। जबकि मोनिका इस शहर में 20-22 किलोमीटर पर ही रहती थी, लेकिन उसके आने का सुनकर मालती जी जैसे दीवानी हो जाती और ऐसी खातिरदारी की तैयारी करवाती कि वे लोग ना जाने कितने दिनों के बाद आए हों, जबकि उनका चक्कर महीने 2 महीने बाद लग ही जाता। सोनम को भी बुरा नहीं लगता कि चलो अच्छा है, दीदी जीजा जी और बच्चों के आने से घर में रौनक आ जाती है और चिंकी भी उनके साथ खूब हंसती खेलती है। लेकिन आज उसे बुखार चढ़ा होने की वजह से सोनम का मन विचलित हो रहा था। बहू, क्या कह रही हो? होश में तो हो। चिंकी की वजह से मैं अपनी बेटी दामाद को आने से मना कर दूं? आखिर क्या सोचेंगे वे लोग? मालती तमक कर बोली। लेकिन मम्मी जी, कौन सा दीदी बहुत दूर रहती हैं, फिर किसी दिन आ जाएंगी, इसमें कौन सी बुराई है? अगर चिंकी को बुखार ना चढ़ा होता, आप तो जानती ही हैं कि वैसे तो मैं खुद ही नहीं मना करती। सोनम लाचारगी से बोली। मैं कुछ नहीं जानती, मैं मना नहीं करूँगी, वे लोग शाम तक पहुँच जाएंगे। मालती इतना कहकर चुपचाप बैठ गई। काम तो उनसे कुछ हो नहीं पाता, बस बैठे बैठे हुक्म चलाना जानती थी। सोनम अंदर कमरे में आई तो चिंकी चूसनी मुंह में लगाए शांति से सो रही थी। सोनम ने उसका माथा छूकर देखा, उसका बुखार अभी भी कम नहीं हुआ था। बुखार से चेहरा लाल हो रहा था और सर्दी की वजह से सांस भी घड़ घड़ कर चल रही थी और बुखार तेज होने के कारण हाँफ रही थी। सोनम की आंखों में आंसू आ गए। कैसी दादी है मम्मी जी, पोती का बिल्कुल भी ख्याल नहीं और बेटी दामाद और उनके बच्चों के लिए परेशान हो रही है। लेकिन आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, वह भले ही सास के लिए बुरी बन जाए, लेकिन अपनी बच्ची को बुखार में तपता छोड़कर काम तो नहीं करेगी। जाकर एक बार दीदी से खुद बात करके मैं देख लेती हूँ, शायद दीदी मेरी मजबूरी समझ जाए। सोनम मन ही मन सोचते हुए बोली। हेलो दीदी। हाँ भाभी, कैसी हैं आप और कितनी देर में आ रहे हैं? बस भाभी, थोड़ी देर में निकलेंगे। और भाभी, चिंकी क्या कर रही है? क्या लेकर आऊँ चिंकी के लिए? दीदी, चिंकी को तो कल रात से बहुत तेज बुखार चढ़ा है, रात भर बुखार की वजह से हाँफती रही। आपके भैया की ज़रूरी मीटिंग थी, वरना चिंकी को तो इस हालत में छोड़कर जाने का उनका भी बिल्कुल मन नहीं था। सोनम की आवाज़ से लग रहा था कि वह अब रोई। लेकिन भाभी, अभी मम्मी से बात हुई, उन्होंने कुछ नहीं बताया, उल्टे ज़बरदस्ती घर आने की ज़िद करने लगी। मोनिका आश्चर्यचकित होकर बोली। दीदी, मैंने इसीलिए फ़ोन किया था कि आप लोग आएंगे तो मैं कैसे काम संभालूंगी, और आप अकेले हों तो कोई बात नहीं, पर जीजा जी साथ में होंगे। सोनम दुखी होकर बोली। भाभी, आप परेशान क्यों हो रहे हो? वैसे भी हम लोग आने वाले नहीं थे, लेकिन मम्मी ही जिद करने लगी। बल्कि तुम्हारे जीजा जी ने अपनी गाड़ी सर्विस के लिए डालनी थी। दीदी, मैंने मम्मी से कहा भी था कि वह आप लोगों को किसी और दिन आने के लिए बोल दें, लेकिन वह तो मेरे ऊपर नाराज़ ही होने लगी।
सोनम सचमुच मालती के व्यवहार से दुखी थी। भाभी आप चिंता ना करिए, आप चिंकी की अच्छे से देखभाल कीजिए और अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल मौसम बदलने की वजह से वायरल बहुत फैला हुआ है। जी दीदी, दवा तो दे दी है, अगर शाम तक ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास दोबारा ले जाएंगे। लेकिन प्लीज़ आप मम्मी जी को संभाल लीजिए। भाभी मैं सब कुछ संभाल लूँगी, आखिर मैं भी तो दो बच्चों की माँ हूँ और अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब बच्चा बीमार हो तो माँ का किसी भी काम में मन नहीं लगता। मोनिका समझदार नंद की तरह बोली। थैंक यू दीदी, मेरी भावनाओं को समझने के लिए। नंद की समझदारी देखकर सोनम की आंखें छलक उठे। भाभी थैंक यू की कोई बात नहीं, मैंने कहा ना, मैं भी दो बच्चों की माँ हूँ और आपकी मानसिक स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। आप उसका ध्यान रखिए, फिर आती हूँ चिंकी से मिलने किसी समय। इतना कहकर मोनिका ने फ़ोन रख दिया और सोनम चिंकी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखने की तैयारी करने लगी। अरे मोनिका बेटा, क्यों नहीं आ रहे तुम लोग? हम लोग तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं मम्मी, शाम तो बिल्कुल भी आने को तैयार नहीं हो रहे। उनको अपनी गाड़ी सर्विसिंग भी करवानी है और भी कुछ ज़रूरी काम निपटाना है और बच्चों को भी स्कूल से बहुत होमवर्क मिला है, वह भी पूरा करवाना है। हम लोग तो आते ही रहते हैं, फिर किसी और दिन आ जाएंगे। उधर से मोनिका फ़ोन पर बोली। ठीक है बेटा। मालती ने निराश होकर फ़ोन रख दिया। सोनम तो मन ही मन यह सोचकर खुश हो गई कि चलो सास ने बहू की भावनाओं को नहीं समझा, लेकिन ननद ने तो भाभी की भावनाओं का सम्मान किया और खुद सामने से मना करके सोनम को परेशान होने से बचा लिया और वह चिंकी के माथे पर पानी की पट्टी रखने लगी। लेकिन इसी बीच चिंकी ने सोनम की उंगली पकड़ ली और सोनम भी उसका चेहरा निहारते हुए पूरी तरह से ममता में डूब गई और उसकी बुआ का धन्यवाद करने लगी और मालती जी आकर चिंकी के सिर पर हाथ फेरने लगी। कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।